अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके सजेशन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। हमने इन एक्सप्रेशंस को, जो कि आपको ए से लेकर डी पार्ट तक में नजर आ रही है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए मैंने सामने लिख लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है -6x - 3 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 2x - 5। अब जब भी सब्ट्रैक्शन वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं या सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इस तरह कह लें, तो याद रखिएगा जो चीज़ फ्रॉम के बाद लिखी होती है या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखी होती है, इसको हमेशा पहले लिखना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सब्ट्रैक्शन आपके पास हो रही होती है और फ्रॉम का वर्ड यूज़ होता है, तो जो चीज़ फ्रॉम के बाद यूज़ हो रही होती है, जो नंबर या जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखा होता है, इसको पहले लिखना होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 2x - 5। जब आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आप माइनस का सिंबल डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे, जिस तरह मैंने ये डाल लिया है। और अब आपने वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखनी होती है जो स्टार्ट में लिखी हुई थी, यानी -6x - 3। अब आपने इसको लिखना है, लेकिन याद रहे इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। तो हम ये राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -6x - 3। तो ज़्यादातर हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई दो चीज़ों, किसी साइन से मल्टीप्लाई हो रही हो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम वहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था बाहर और आगे दोनों टर्म्स ने आना था, तो हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लाजमी यूज़ करनी है। पहले वाले पे हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उधर उसके पीछे कोई ना तो नंबर है ना तो कोई साइन है जो कि इन दोनों टर्म्स से, यानी 2x से और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने जहन में रखनी है। आगे क्वेश्चन में भी हम यही फॉलो करेंगे। अब बहुत सिंपल है, आप 2x - 5 को वैसे उतार लें। तो देखिए ये मैंने वैसे ही उतार लिया। अब ये जो माइनस है, ये इन सब के साइन चेंज कर देगा जो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखे होंगे, यानी -6x का भी साइन चेंज कर देगा और -3 का भी साइन चेंज कर देगा। जब भी बाहर माइनस होता है, हम ब्रैकेट्स को हटा रहे होते हैं, जिस तरह भी हम हटाएंगे, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी टर्म्स लिखी होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो जिस तरह ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा जो कि 6x के साथ लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। तो आप लिखेंगे प्लस, आगे 6x वैसे ही। अब इसी तरीके से ये वाला माइनस इस -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप लिखेंगे प्लस और आगे 3 वैसे ही। और अब आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी क्योंकि हमने ब्रैकेट्स हटा दिए, माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है लाइक टर्म्स ढूंढने का, यानी वो टर्म्स जो एक जैसी दिख रही है उनको एक साथ कर लें। जैसे देखिए इधर 2 के साथ भी x लिखा हुआ है, 6 के साथ भी x लिखा हुआ है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। तो इनको एक तरफ कर लें। एक तरफ का मतलब है एक साथ। तो यहाँ पे 2x पहले लिखा हुआ है, मैं लिख लेता हूँ 2x, और आगे आप देखें 6x लिखा हुआ है और उसके पीछे जो साइन है वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो हम लिखेंगे +6x। ये हमने एक साथ कर ली। अब नंबर्स की बारी, जो दो रह गए हैं, ये है -5, तो आप लिखेंगे -5, और यहाँ पे लिखा हुआ +3, तो आप लिखेंगे +3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 में 6 ऐड करना है, वेरिएबल को छोड़ दें, वो तो साथ वैसे ही उतारना होता है। तो 2 + 6 8 और साथ x वैसे ही। अब यहाँ पे ख्याल रखना है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 5 में से 3 को माइनस कर दें। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2। साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। तो 5 और 3 में से कौन सी बड़ी वैल्यू बनती है, वो बनती है 5। और उसका साइन ढूंढने के लिए उसके पीछे देखना पड़ेगा, उसके पीछे कौन सा साइन है, वो है माइनस, यानी बड़ी वैल्यू का साइन हुआ माइनस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो इस तरीके से पहले आपने देखना होता है, जिस तरह मैंने देखा प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने 5 में से 3 माइनस करवा दिए, 2 लिख दिया। और फिर देखना होता है बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जो बड़ी वैल्यू है उसके पीछे जो साइन होता है वही लगाना होता है। तो 5 बड़ी वैल्यू थी, उसके पीछे माइनस था, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर है, जिसका आंसर आ गया 8x - 2। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब मैंने यहाँ पर बी पार्ट लिख लिया आपके सामने। तो सेम प्रोसीजर जो ए पार्ट में किया है वही हमने बी पार्ट में करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x - y + 5z को सेपरेट करवाना है अब आपने फ्रॉम 10x - 2y + z। तो वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई है कि जो एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखी हुई है इसको आपने फर्स्ट लिख लेना है, यानी सबसे पहले लिख लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 10x - 2y
और प्लस जी। ठीक है, अब आगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे या माइनस का साइन हम लगाएंगे यहाँ पर। और अब जो ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 6x माइनस वाई प्लस 5z। तो ये सेम चीज़ मैंने आपको पार्ट नंबर ए में भी बता दी है। तो अब ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन है इसके पीछे तो कोई भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, कोई साइन वगैरह नहीं है, तो इसको तो आप वैसे ही उतार लें, यानी 10x माइनस 2y प्लस जी को आप वैसे ही उतार लें। और यहाँ पे ये माइनस इन सारी टर्म्स के साइन बदल देगा जब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे 6x के पीछे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट्स के इनसाइड, तो मैं इसको यूज़ करूँगा प्लस। आपने भी इसको इस तरह यूज़ करना है, जो साइन ना हो उसको हम प्लस कंसिडर करते हैं। तो माइनस प्लस कितना होता है, वो होता है माइनस, तो आप यहाँ पर लगाएंगे माइनस और 6x को वैसे ही लिख देंगे। अब आगे इस माइनस ने इस माइनस वाई से मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस और ये आ जाएगा y। सिर्फ साइन चेंज कर देना है, जो माइनस है उसे प्लस कर देना है, जो प्लस है उसे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अब ये वाला माइनस जब प्लस 5z से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस और आपने लिख देना 5z। अब लाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, यानी जो टर्म्स आपको एक जैसी लग रही है उनको एक साथ कर लेना है। यहाँ पे 10 के साथ x है, यहाँ पे 6 के साथ x है, दोनों में x आ रहा है, एक जैसी टर्म्स लग रही हैं, तो वेरिएबल के लिहाज से तो हम इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 10x और आगे आप देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है माइनस 6x, तो जो साइन है वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे 6x के पीछे माइनस का साइन है तो लिखेंगे माइनस और आगे 6x। अब y वाली टर्म्स, तो यहाँ पे y वाली टर्म्स में आप देखिए लिखा हुआ है माइनस 2y, तो साइन के साथ लिखेंगे माइनस 2y और यहाँ पे एक टर्म है y की यानी प्लस y, तो आप यहाँ पे लिख लें प्लस y। आप इसको 1y भी लिख सकते हैं और खाली y भी लिख सकते हैं, दोनों मीनिंग सेम है। अब z वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, तो ये प्लस z है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस z। आप खाली z भी लिख सकते हैं, 1z भी लिख सकते हैं, मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझाना आसान रहे। और एंड पे ये z वाली टर्म ये है एक माइनस 5z और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस 5z। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये तो बहुत सिंपल है, 10 में से 6 माइनस करने हैं, तो 10 माइनस 6 कितने होते हैं, वो होते हैं 4 और वेरिएबल साथ वैसे लिखना होता है यानी x। अब इधर आप देखें माइनस का साइन है, इधर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करवाना है, तो 2 में से 1 को माइनस कराएंगे तो 1 आएगा, तो आप यहाँ पे 1y लिख लें और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 2 और 1 में से 2 बड़ी वैल्यू है और उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप वो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। आगे आप देखें इधर चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है प्लस और ये लिखा हुआ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस करना है, तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें, यानी 5 में से 1 माइनस कर दें तो आता है 4। जी साथ वैसे ही आएगा आपके पास, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 5 और 1 में से 5 बड़ी वैल्यू बनती है, उसके बैक पे माइनस का साइन है तो आप लगाएंगे माइनस का साइन। आप ये इसका आंसर हो गया। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4x माइनस 1y की जगह पे खाली y लिख लें और माइनस 4z। ठीक है, इसको आप लिख लें माइनस 4z। ये दोनों आंसर एक जैसे हैं, ये मैं इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है। तो 1y लिखें या सिंपल y लिखें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर सी लिख लिया, इधर भी हमने सब्ट्रैक्शन ही करनी है, तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब आपको मैं बता चुका हूँ जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन है उसको आपने पहले लिखना है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ उसको, यानी माइनस 4p। तो ये माइनस 4p मैंने उतार ली है। अब हम लिखेंगे माइनस 4q और आगे हम लिखेंगे प्लस 15sr। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज़ थी, मैंने यहाँ पर उतार ली हैं। तो अब मैं यहाँ पे माइनस का सिंबल बनाऊँगा और ब्रैकेट्स डालूँगा, तो ये मैंने ब्रैकेट्स डाल ली और आगे सारा कुछ लिख लूँगा, यानी मैं लिख लूँगा 8p प्लस 9q माइनस 5rs। ठीक है, तो जो चीज़ पहले लिखनी थी पहले लिख ली, माइनस का साइन, और आगे ये जो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन थी इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब इसको वैसे उतारूँगा, यानी माइनस 4p माइनस 4q प्लस 15sr, इसको मैंने वैसे उतारा। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ साइन चेंज होंगे, 8p के पीछे कोई साइन नहीं है, आप प्लस यूज़ करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8p। यहाँ पे प्लस 9q है, प्लस बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 9q। यहाँ पे माइनस 5rs है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5rs। और अब आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी। अब वही वाली बात, हम लाइक टर्म्स को अलग करेंगे, तो यहाँ पे p वाली टर्म एक ये है और एक ये है, इनको साथ लिख लेते हैं। ये लिखी हुई है माइनस 4p और ये लिखी हुई है माइनस 8p, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 8p। अब यहाँ पे आप देखें ये हमने p वाली टर्म्स कर ली। अब ये q वाली टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है माइनस 4q, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और एक q वाली टर्म ये लिखी हुई है यानी माइनस 9q, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 9q। अब ये sr वाली टर्म कह लें या rs और sr का मीनिंग सेम ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। तो ये लिखा हुआ है प्लस 15sr,
ठीक है, और ये लिखा हुआ है +5 RS। तो मैंने आपको बता दिया RS और SR के मीनिंग सेम होते हैं, इनको आप एक जैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, ये माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, यानी आपने प्लस करना है। तो 8 में +4 करें आता है 12, P 7 वैसे ही साइन बड़ी वैल्यू का 8 और 4 में से 8 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का लगाएंगे। आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 9 में 4 प्लस कर दें तो आता है 13, तो 13 आएगा। Q 7 वैसे ही साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, 9 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस का साइन है तो आप भी माइनस का लगाएंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये लिखा हुआ है +15 SR और ये लिखा हुआ है +5 RS। SR और RS की मीनिंग सेम है, तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 15 में 5 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 20, और आप SR लिख लें या RS लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ये साइन बड़ी वैल्यू का 5 और 15 में 15 बड़ी वैल्यू है तो उसके पीछे प्लस का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -12P -13Q और +20 SR की जगह पे RS, ठीक है, RS। तो ये मैंने दोनों इसलिए बता दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया हमारा C पार्ट। तो ये हमने लिख लिया है इसका पार्ट नंबर D। तो पार्ट नंबर D में भी हमने सब्ट्रैक्ट ही करके दिखाना है। ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये फ्रॉम के बाद हमारी ये दूसरी एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया हुआ है, जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन होती है सब्ट्रैक्शन के केस में, जहाँ पे हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हमने पहले लिखना होता है। तो हम इसको पहले लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे 10A -B -4C -8D, ठीक है। और क्योंकि अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का सिंबल डालेंगे, और सब्ट्रैक्ट के बाद जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरीके से। तो राउंड ब्रैकेट्स आगे हम लिखेंगे 8A -3B +5C और -4D, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये आपने याद रखना है जिस तरह मैंने समझाया आपको। अब जो चीज़ जिस पे ब्रैकेट्स नहीं है इनको तो हम वैसे उतार लेते हैं, यानी 10A -B -4C और -8D, इनको तो मैंने वैसे उतार लिया। तो जो ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे ये माइनस है, अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये माइनस इन सब टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। जो चीज़ प्लस में लिखी होगी उनको माइनस बना देगा, जो माइनस में लिखी होगी उनको प्लस बना देगा। जैसे ये 8 है, 8A है, इसके पीछे कोई साइन नहीं, आप प्लस कंसिडर करेंगे इसको, तो प्लस माइनस माइनस, और आगे आप लिख देंगे 8A। अब ये हम ब्रैकेट्स हटा रहे हैं, ठीक है, जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स हटा देंगे। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3B। इसी तरीके से आप आगे करते जाएं, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो ये 5C के पीछे जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 5C। अब ये वाला माइनस जब इस -4D से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 4D वैसे ही आ जाएगा, और ब्रैकेट्स हम हटा देंगे क्योंकि हमने माइनस अप्लाई कर दिया। अब लाइक टर्म्स वाली बात जो मैंने आपको समझाई है, लाइक टर्म्स का मतलब होता है जो एक जैसी आपको दिख रही हो वेरिएबल्स के लिहाज से, जैसे जैसे यहाँ पे भी A लिखा हुआ है, यहाँ पे भी A लिखा हुआ है, दोनों में सेम लेटर या सेम वेरिएबल फिलहाल समझने के लिए कह लें यूज़ हो रहा है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो ये लिखा हुआ है 10A, इसको हम वैसे लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है ये -8A, तो जो हर नंबर के बैक पे साइन होता है वो यूज़ करते हैं लिखते वक्त, तो ये लिखेंगे -8A। अब B की बारी, यहाँ पे -B है और यहाँ पे +3B है, तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। इसका साइन -B है तो लिखेंगे -B, और ये +3B है तो लिखेंगे +3B। याद रहे B का मतलब 1B ही होता है, B लिख लें या 1B एक ही बात है। अब C की बारी, यहाँ पे लिखी हुई है -4C, यहाँ पे लिखा हुआ -5C, तो इनको भी लिखेंगे -4C और यहाँ पे -5C। हर नंबर पे जो हर नंबर का जो बैक साइन होता है, जो उसके बैक पे होता है, वही उसी के लिहाज से उसको लिख रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे 8D है, इसके पीछे माइनस है तो हम लिखेंगे -8D, ठीक है, और यहाँ पे एंड पे D वाली टर्म है, ये है +4D, तो ये +4D। अब सिंपल इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो रूल्स हमें याद हैं अलजेब्रा के। तो ये तो बहुत सिंपल है, 10 -8, 10 -8 कितना होता है, वो होता है 2, और A साथ वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये -B है और +3B है, तो ये माइनस प्लस क्या होता है, ये होता है माइनस, यानी आपने माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। किस में से, B खाली लिखा हुआ है, B का मतलब है 1B, यानी 3 को 1 में से माइनस करना है। तो 3 को 1 में से माइनस करें कितना आता है 2, B तो साथ वैसे लिखना ही पड़ेगा, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 और 1 में से बड़ी वैल्यू 3 है, उसके पीछे प्लस का साइन बनता है, तो वही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से आगे माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 कितना होता है, वो होता है 9, यानी आपने प्लस करना था तो 5 + 4 होता है 9 लिखेंगे। C साथ वैसे साइन बड़ी वैल्यू का, 5 और 4 में से 5 बड़ी वैल्यू बनती है, उसके पीछे माइनस है तो आप लगाएंगे माइनस का साइन। आगे माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, यानी 8 में से 4
निकाल दें तो आपके पास आता है 4, डी साथ वैसे ही लिखना पड़ेगा साइन बड़ी वैल्यू का। तो हमारे पास जो 8 और 4 में से बड़ी वैल्यू है वो है 8, तो 8 के पीछे माइनस का साइन है तो आप लगाएंगे यहाँ पे माइनस का साइन। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 2a प्लस 2b प्लस -9c माइनस 4d, यानी 2a प्लस 2b माइनस 9c माइनस 4d इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशन के साथ। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।